सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद में अभी हमने इसके पहले वाले 2 वीडियोस में देखा कि यदि आपको एक वाक्य बनाना है तो आपको टोटल 5 चीजें लेनी पड़ेंगी। वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइमिंग्स। ये 5 चीजें हम डिस्कस करी। इन 5 के बारे में फिर हमने एक एक करके डिटेल में स्टडी करना शुरू किया। सबसे पहले आया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वे सारे के सारे नाउन जो सेंटेंस में हो रहे काम को करते हैं या जिनके बारे में बात की जाए सब्जेक्ट कहलाएंगे। जो काम नहीं करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। 7 सब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। 7 ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, मी, अस, यू, हिम एंड और दैट। उनके बारे में हिंदी को लेकर हम डिस्कस किया, हाउ टू आइडेंटिफाई, इस पर हमने चर्चा करी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पढ़ने का नेक्स्ट है हमारे पास वी फॉर वर्ब। यहाँ पर अभी हम आपको वर्ब के यूज नहीं बता रहे हैं, उनके सेंटेंस कैसे बनेंगे ये नहीं बता रहे हैं, हिंदी क्या होगी ये नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब का यहाँ पर ले रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पूरी भाषा में वर्ब को 3 भागों में बांटा गया। और भी पैटर्न्स हैं जैसे ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बहुत सारे और तरीके हैं। यहाँ पर हमने उसमें से तरीका रखा हुआ है कि भाषा को हमने 3 वर्ब में बांटा हुआ है, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। मतलब यदि आप किसी भी एक शब्द को लेते हैं और कहते हैं ये शब्द एक वर्ब है, तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा शब्द वर्ब है और कौन सा शब्द वर्ब नहीं है। तो ये बोलते हैं भाई जो भी शब्द आप उठा रहे हो, जो भी आप पिक कर रहे हो, वो इन 3 में से किसी कैटेगरी का होगा। या तो वो बी वर्ब होगा, या फिर वो पॉजेसिव वर्ब होगा, या फिर वो एक्शन वर्ब होगा। बी वर्ब में हमने 6 शब्दों को शामिल किया हुआ है, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी। इन 6 शब्दों का नाम बी वर्ब है। टोटल ये 6 ही होते हैं, इसके अलावा 7वां कोई वर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। पॉजेसिव वर्ब की बात करें तो यहाँ पर 3 शब्द हैं, हैव, हैज और हैड। हैव को हमने फिर से रिपीट किया है, क्यों रिपीट किया उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। इन 9 वर्ड्स को यदि आप छोड़ दें, 6 बी वर्ब और 3 पॉजेसिव वर्ब, इन 9 को छोड़ दें तो जितने बचे वो सब क्या कहलाएंगे, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब बहुत सारी है, हर एक काम के लिए आपके पास एक अलग एक्शन वर्ब है। खाने के लिए ईट, जाने के लिए गो, आने के लिए कम, स्टैंड, सिट, टॉक, जंप, सो ऑन, बहुत सारे एक्शन वर्ब हैं। तो वो सारे के सारे एक्शन वर्ब धीरे धीरे करके हमको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक याद नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो अभी के लिए इनिशियल लेवल के लिए हमने ये 9 वर्ड सेट कर लिए। इन 9 को छोड़कर जो बचा वो सब क्या कहलाएगा, एक्शन वर्ब कहलाएगा। एक्शन वर्ब जब भी आप यूज करें तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, एस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में यूज करें। ऐसा में क्यों लिखा हुआ उस पर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर आपको इनकी हिंदी नहीं बता रहे हैं, यूज नहीं बता रहे हैं, तो उस बात को लेकर बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले वर्ब को हमने कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। अब चूंकि हम वर्ब की बात कर ही रहे थे तो इस चार्ट को हमने 3 हिस्सों में और बांट लिया, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अभी हम आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, टेंस हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, परंतु टेंस पढ़ने से पहले यहाँ पर हमने ये बांट कर रख लिया हुआ है ताकि बाद में हमें दिक्कत ना जाए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आगे जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाए, प्रेजेंट एक्टिव बनाए, प्रेजेंट पैसिव बनाए। प्रेजेंट यदि आप यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट में हमारे पास टोटल इतनी ही वर्ब अवेलेबल हैं, इसके अलावा वर्ब नहीं है। दैट मींस प्रेजेंट में यदि आप बी वर्ब की बात करते हैं तो आपके पास 3 हैं, इज, एम और आर। प्रेजेंट में यदि आप पॉजेसिव वर्ब की बात करते हैं तो 2 हैं, हैव और हैज। और प्रेजेंट में यदि एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो जो भी एक्शन वर्ब आप लेंगे उसे फर्स्ट और एस फॉर्म में लगाया जाएगा। टोटल हमारे पास प्रेजेंट इतना ही होता है, इसके अलावा प्रेजेंट में पढ़ने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। पास्ट में यदि आप बी वर्ब की बात करते हैं तो 2 बी वर्ब है, वॉज या वर। पास्ट में यदि आप पॉजेसिव वर्ब की बात करते हैं तो हैड। और पास्ट में यदि एक्शन वर्ब की बात करते हैं तो जो भी एक्शन वर्ब आप लेंगे उसका सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा। टोटल हमारे पास पास्ट इतना ही होता है, इसके अलावा पास्ट में पढ़ने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में जब आप बी वर्ब की बात करते हो तो फ्यूचर हमेशा विल या शैल के साथ बनाया जाएगा। तो फ्यूचर में जब बी वर्ब की बात करेंगे तो विल बी और शैल बी। फ्यूचर में जब पॉजेसिव वर्ब की बात करेंगे तो विल हैव और शैल हैव। और फ्यूचर में जब एक्शन वर्ब की बात करेंगे तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा। तो सबसे पहले वर्ब को हमने कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। फिर 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट टेंस की वर्ब, पास्ट टेंस की वर्ब और फ्यूचर टेंस की वर्ब। यूज को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, हिंदी हमने आपको बिल्कुल भी नहीं बताई है, तो इस बात को लेकर कंफ्यूज ना हो। अब यदि आप किसी भी शब्द को वर्ब बोलते हैं
तो जब तक उसके 5 फॉर्म्स नहीं होंगे वर्ब नहीं होगा। वर्ब का मतलब ये 5 फॉर्म्स होना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो अगला बंटवारा है वर्ब के 5 फॉर्म्स, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एस और आईएनजी। एक्शन वर्ब तो बहुत सारी हैं, वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा जो हम आपको देंगे भी आगे जाकर, तो धीरे धीरे हम याद करना पड़ेगा, शुरू करेंगे। तो एग्जांपल में हमने एक वर्ब ली, दैट इज ईट, ईट यानी खाना। तो फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, एस फॉर्म में ईट और आईएनजी फॉर्म में ईटिंग। आई रिपीट, मैं भी आपको इनका यूज नहीं बता रहा हूं कि थर्ड फॉर्म का हिंदी मतलब क्या है, आईएनजी का मतलब क्या है, कहां यूज होंगे, वो आप आगे डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लें कि भाई वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स। ऐसे ही अब ईट की जगह बहुत सारी वर्ड्स होती है, प्ले, ड्रिंक, कॉल, जंप, टॉक, फिर यहां पर आप चेंज करते रहेंगे। पर जब पॉजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो यहां पर 3 है, मतलब पॉजिटिव वर्ब फिक्स्ड है, दैट इज हैव, हैड, हैड, हैज और हैविंग। अब ये ऐसा का ऐसा हमेशा यूज किया जाएगा, इसमें इसके अलावा कुछ और चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे ही बी वर्ब में फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म बीइंग, थर्ड फॉर्म बीइंग, एस फॉर्म में इज और वाज और आईएनजी फॉर्म में बीइंग का यूज किया जाएगा। कई बार आपको इसका एक पैटर्न और मिलेगा, इज, वाज और बीइंग, आर, वर और बीन, ऐसा भी मिलेगा, वो भी सही है। पर वैसे आप फिर 5 फॉर्म्स नहीं लिख पाएंगे, वैसे आप फिर 3 फॉर्म लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो ये वाला जो पैटर्न है ये 5 फॉर्म्स को इंडिकेट करता है। तो अभी तक हमने वर्ब को कितने हिस्सों में बांटा, 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब और एक्शन वर्ब। फिर 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट टेंस की वर्ब, पास्ट टेंस की वर्ब और फ्यूचर टेंस की वर्ब। फिर 5 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। यूज को लेकर कोई बात नहीं करी है, हिंदी हमने आपको बिल्कुल भी नहीं बताई हुई है। अब यदि किसी भी सेंटेंस में हम वर्ब लगाना चाहते हैं तो वर्ब तब तक नहीं लगाई जा सकती है जब तक कि आपके पास सब्जेक्ट ना हो। दैट मीन्स यदि यहां पर हम एक एस लिखें, ऐसा एस लिखा और फिल इन द ब्लैंक छोड़ा और आपसे पूछा बताओ भाई इज एम आर में से क्या लगाएं, तो एस को देखकर आप प्लान नहीं कर सकते हो, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। परंतु यदि यहां पर हमने आई लिखा हुआ है और आपसे पूछा बताओ इज एम आर में से क्या लगाएं, तो अब आपके लिए डिसीजन बहुत इजी हो जाएगा। आई को देखकर खट से आप प्लान क्या कर लेंगे कि क्या लगाना है भाई, एम। तो ये एम तब लगेगा जब आपके पास आई होगा, जब तक आई नहीं होगा तब तक एम का यूज नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास सब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप वर्ब नहीं लगा सकते हैं। इसलिए अगला जो डिवाइडेशन है वो है वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आधार पर वर्ब। यहां पर हम किस वर्ब की बात करें, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब की। हो सकता है एक सेंटेंस में 2, 3, 4, 5 वर्ब भी हो, पर अभी हमारा टारगेट कौन सा है, सब्जेक्ट के बिल्कुल बाजू वाली वर्ब। अब ये वर्ब किसको देखकर लगाई जाएगी, सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट 2 हिस्सों में बटे हुए हैं, या तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर में आप शामिल करते हैं ही, शी और इट को, प्लूरल में आप शामिल करते हैं वी, यू और दे को। इसके अलावा फिर और बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, बॉय, बॉयज, टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, बुक, बुक्स। फिर आपके पास बहुत सारे सिंगुलर और बहुत सारे प्लूरल हैं। अब यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गड़बड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बिल्कुल बाजू में जो वर्ब आएगी वो हमेशा एस फॉर्म में होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बिल्कुल बाजू वाली वर्ब किस फॉर्म में आएगी, एस फॉर्म में आएगी। अब देखिए हमारे पास अच्छा आप छाटेंगे कहां पर, जहां पर एक से ज्यादा वर्ब है। भाई जहां पर एक ही वर्ब है छाटने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सिंगल है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगेगी। पर एक से ज्यादा है तो छाटना पड़ेगा कौन सा सिंगुलर में जाएगा और कौन सा प्लूरल में। तो पहला ग्रुप है इज, एम और आर। इसमें से एम को तो हम किनारे कर दें, ये सिर्फ आप आई के साथ लगाते हैं। अब बच्चा इज और आर, तो वो सारी की सारी वर्ब जिनके आखिरी में एस दिया होता है, एस फॉर्म वाली वर्ब कहलाती हैं। तो पहला एस फॉर्म हमें क्या मिल गया, इज। तो इज कहां चला जाएगा, एक वचन के साथ चला जाएगा। फिर आइए वॉज और वर, एस कहां दिखाई दे रहा है, तो दूसरा एस फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास, वॉज, ये आपने वॉज लिख दिया। फिर आइए हैव और हैज, अब एस कहां दिखाई दे रहा है, हैज में, हैज कहां चला जाएगा, एक वचन के साथ। फिर यहां पे एस लगाते हैं, तो आपने लिखा गोज, गोज की जगह तो गोज आपने यहां लिख दिया। अब
गोज की जगह आप बहुत सारी और वर्ब लगा सकते हैं। गोज, प्लेट्स, ईज, ईट्स, ड्रिंक्स, कॉल्स, सिट्स, स्टैंड्स, फिर बढ़ाते चलिए 1000 एक्शन वर्ब और उससे ज्यादा भी है। परंतु यदि देखा जाए तो हमारे पास टोटल एस फॉर्म कितने होते हैं? 4। 2 एस फॉर्म किधर पर होते हैं? बी वर्ब में, एक एस फॉर्म किधर पर होता है? पॉजेसिव वर्ब में, और एक एस फॉर्म किधर पर होता है? एक्शन वर्ब में। और ये वर्ब के एस फॉर्म कब लगाए जाते हैं? जब सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर, एक वचन होता है, तो वर्ब किस फॉर्म में आएंगी? एस फॉर्म। अब जो बचा वो सब कहां चला जाएगा? बहुवचन में, प्लूरल में चला जाएगा। तो बचा आर प्लूरल हो जाएगा, वर्ब प्लूरल हो जाएगा, हैव प्लूरल हो जाएगा, और गो प्लूरल हो जाएगा। तो 4 सिंगुलर और 4 प्लूरल। इस पूरे लिस्ट में चेंज कहां पर आएगा? जहां पर आपने गो लिखा है उसकी जगह आप और बहुत सारी वर्ब ले सकते हैं, पर टोटल 4 एकवचन वाली वर्ब और 4 बहुवचन वाली वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब को हमने कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में, बी वर्ब, पॉजेसिव वर्ब, एक्शन वर्ब। फिर हमने उसे 3 हिस्सों में फिर बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर 5 भागों में बांटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फिर 2 हिस्सों में बांटा, एक वचन वाली वर्ब और बहुवचन वाली वर्ब। अब जो बची हुई वर्ब हैं, हैड, सेकंड फॉर्म, विल और शैल, बी, विल और शैल है, विल और शैल फर्स्ट फॉर्म, इनको हम कॉमन वर्ब बोलते हैं। कॉमन वर्ब का मतलब है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज की जाएंगी। तो कॉमन वर्ब हैड, सेकंड फॉर्म, मैंने अकेला विल भी लिख दिया, तो विल और शैल भी, यहाँ पर विल और शैल हैव, विल और शैल गो, ये सारे के सारे जो है कॉमन है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल में यूज किए जाएंगे। तो इनको लेके जनरली गड़बड़ियां नहीं होती हैं। तो ये सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग की जाएंगी। अब बच्चा सिर्फ आई। तो आई को वैसे यदि आप सब्जेक्ट बोलते हो तो आई सिंगुलर है, क्योंकि आई एक के लिए लगाया जाता है। परंतु यदि वर्ब के अकॉर्डिंग देखें, वर्ब के बंटवारे के आधार पर देखें, तो आई ना तो सिंगुलर है और ना ही प्लूरल है, क्योंकि आई को यदि यहां रख देंगे तो आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा? आई इज, आई वॉज, आई हैज, गड़बड़ हो जाएगा। यहां रखेंगे तो आई आर, आई वर, यहां भी गड़बड़ हो जाएगा। तो आई ना तो सिंगुलर में आएगा और ना ही प्लूरल में। तो आई को अलग से याद रखिए, आई के साथ एम लगेगा, वॉज लगेगा, हैव लगेगा और फर्स्ट फॉर्म। बाकी कॉमन वर्ब तो सबके साथ यूज की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा रिगार्डिंग वर्ब कि वर्ब कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, किस टेंस में कौन सी वर्ब आती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है। अब एक एक करके मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। तो नाउ स्टार्ट विद बी वर्ब कि बी वर्ब क्या है, उनके यूज क्या है, सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे, आंसर्स कैसे दिए जाएंगे, फिर पॉजिटिव परफेक्ट टेंस। तो एक एक करके इनके बारे में आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। पर अभी के लिए ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग वर्ब। तो वर्ब को 3 हिस्सों में बांटा, बी वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब। फिर 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर 5 हिस्सों में बांटा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। फिर 2 हिस्सों में बांटा, एक वचन और बहुवचन। सो नाउ अब आफ्टर दिस वन, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद अभी आपका जो फॉर्मेट था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम, उसमें से आपने 3 शब्द पढ़े, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पी फॉर प्लेस। प्लेस में हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है। प्लेस बड़ा सरल होता है। प्लेस यानी जगह। किसी भी सेंटेंस में आप जगह को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आपने कहा भाई मैं क्लास में पढ़ता हूँ, जगह क्या हो जाएगी? क्लास। हम बाजार से सब्जी खरीदते हैं, बाजार। वो मंदिर में पूजा करता है, मंदिर। हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी। तो प्लेस बड़े इजी है और इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि उनको लगाना कहाँ है, तो वर्ब के या ऑब्जेक्ट के बाद में उनका यूज किया जाएगा। प्लेस में बेसिक रूल है प्रीपोजिशंस का, ऑन, इन, एट, ऑन टू, अपॉन। तो वो हम आपको प्रीपोजिशन टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लेस को हम यही छोड़ देंगे। लास्ट है हमारे पास टी फॉर टाइमिंग्स। तो अब अगले वीडियो में हम आपको टाइमिंग के बारे में डिटेल देंगे। टाइमिंग कितने हैं, कितने प्रकार के और कैसे यूज किया जाए। तो नाउ वी गो फॉर टाइमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।